सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इस विशेष एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी सुधी दर्शक वृंद का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शक वृंद, हो सकता है कि मैं जैसे आप चाहते हो कि ये इस तरीके से बात नहीं करते, ये थोड़ा सा अक्खड़ है ना, या कुछ भी आपकी ऐसी हो सकती समस्या। मैं आपसे बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा बोलने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मीठा बोलना ये तो लिखा है शास्त्रों में कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आप प्रिय बोल रहे हो इसके बावजूद सभी को प्रिय लगे ही। इसलिए कुछ लोगों को मेरी बातें अरुचिकर भी लग सकती हैं, कुछ लोगों को मेरी बातें बचकानी भरी लगेंगी, कुछ लोगों को मेरी बातें अवैज्ञानिक भी लग सकती हैं, कुछ लोगों को मैं अंधविश्वासी लग सकता हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जीवन का लक्ष्य होता है। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना भी। हर व्यक्ति का एक जीवन लक्ष्य होता है और मैंने अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आप्तजनों के संकट को मैं नष्ट कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, लोगों को मृत्यु के मुंह से निकाल सकूं, लोगों को गरीबी के चंगुल से निकाल सकूं, लोगों को उनके आसन्न संकटों से सावधान कर सकूं, उनके संकटों को नष्ट कर सकूं, उन्हें सिद्धि प्रदान कर सकूं। और सबसे बड़ा जीवन उद्देश्य कि मैं अपने ही जीवन काल में अपने स्वदेश भारत को उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ जिस ऊंचाई पर आज कोई भी देश नहीं। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज जो अपने आप को नंबर 1 मान रहा हो, मैं उससे भी आगे अपने इस प्यारे स्वदेश को ले जाना चाहता हूँ। और जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है उस धर्म को उसका उचित स्थान दिलाना चाहता हूँ। ये हो गई मोनोपोली। इसमें मुझे अपने देशवासियों का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, परंतु यहाँ पर मैं अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं कर सकता। जिसको हमारी बातें अच्छी न लगती हों, बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए और भी लोग चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग चले गए, मैंने किसी को मना नहीं किया, क्योंकि मैं एक तपस्वी, मैं एक विचारक हूँ, मैं एक साधक हूँ, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ। आप समझ सकते होंगे कि जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव, उसके जीवन में पग पग पर बाधाएं, क्या घर क्या बाहर,
हर जगह उसके आगे बैरिकेडिंग लगी होती है। अब अगर राष्ट्र को देखना है तो ये छोटी मोटी बातें तो इग्नोर करनी पड़ेंगी ना। मेरा अपना कोई मान नहीं, अपना कोई स्वाभिमान नहीं, जो कुछ है मेरे धर्म का मान है और मेरे राष्ट्र का मान है। जैसे प्रभु हनुमान जी ने राम काज करने के लिए अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी, मैं भी तैयार हूँ। मैं आप लोगों के साथ जब आता हूँ, चाहे ऐसे बात करूँ या लाइव में बात करूँ, मेरा विजन हमेशा स्पष्ट रहता है। और मुझसे दीक्षा लेने वाला कोई भी मेरा शिष्य तो ये बात जानता है कि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करता ही हूँ। दावे कुछ नहीं करता, मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेता, परंतु ये बात वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे गुरु जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। मेरे गुरु जो करवाते हैं, अगर ढंग से किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि जब शिष्य सफल होता है, गुरु का मान तभी बढ़ता है, वरना गुरु क्या है? आप ही बताइए, बिना शिष्यों के गुरु क्या है? तो मात्र साधक होगा। तो एक तो होता है, देखिए, संतानोत्पत्ति, जहाँ व्यक्ति अपने वीर्य के द्वारा अपनी किसी जीवन संगिनी के साथ पुत्र की उत्पत्ति करता है। एक तो ये संतान होती है, कायिक प्रजनन। और गुरु जो होता है उसके मानस पुत्र होते हैं। तो ये जो अवधारणा होती है, एक वहम बहुश्यामी, वो यही है कि अभी मैं एक हूँ, मैं बहुत होना चाहता हूँ, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह कार्य मैं अपने मानस पुत्रों के द्वारा ही संपन्न करना चाहता हूँ। ज्ञातव्य है, यह लोग जानते ही हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, और इस संसार में जो सनातन प्रथा है वो अपने आप में विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी ऊंचाइयों को विश्व का कोई मानव आज से 1,00,000 वर्ष बाद भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, तो जो भी बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। क्योंकि यह सनातन किन्हीं 2-4 लोगों के बनाए हुए नहीं बना। ये सनातन कोई स्वतंत्र रूप से सोचा गया कोई ग्रंथकार का उसकी कोई कल्पना नहीं है। ये सनातन उस प्रथा का प्रतीक है जब यह भगवान ने इस सृष्टि को रचा, सृष्टि में रचा, मानवों की उत्पत्ति की, अन्य सारे जीवों की उत्पत्ति की, वनस्पतियों की उत्पत्ति की, साथ में वेदों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, राक्षसों की उत्पत्ति, अन्य तमाम है ना वर्ग पैदा किए। उनका जो असली इतिहास है वो आपको केवल और केवल सनातन धर्म प्रथा में ही मिलेगा। और सनातन धर्म प्रथा में जो वेदोक्त साधनाओं से लेकर के
और अर्वाचीन युग में स्थावर साधनाओं तक का जो सफ़र है, किसी से वो छिपा हुआ नहीं, जग जाहिर है। लोगों ने साधनाएं की हैं और साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन के कष्टों को नष्ट किया है, प्रभु का साक्षात्कार किया है। आखिरकार बाल साधक ध्रुव और बाल साधक प्रहलाद, इनको कौन नहीं जानता। इनकी साधना से प्रसन्न होकर के भगवान ने ध्रुव को भी दर्शन दिए और उसी प्रकार से उन्होंने प्रहलाद को भी दर्शन दिए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में बड़ी अच्छी एक कथा सुनाई गई कि मुझे नाम तो याद नहीं है, उनका नाम क्या था। दक्षिण भारत में कोई पंडित जी थे, वो गीता पर भाष्य लिख रहे थे और गीता पर ही काफ़ी मेहनत करते थे। तो उसमें जब भगवान का पढ़ा कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं अपने आश्रित का योगक्षेम वहन करता हूँ, तो उस दिन चूँकि पंडित जी को भिक्षा 3 घड़ी मांगते थे और जब वो भिक्षा लेने गए उस समय तक देर हो चुकी थी, तो किसी ने उनको भोजन नहीं दिया। तो उन्होंने वो आकर के लाल रंग से स्याही से उन श्लोकों को काट दिया, योगक्षेमम वहाम्यहम् वाले को काटा। और फिर इसके बाद वो स्नान करने चले गए नदी पर। तब तक भगवान की लीला होती है। छोटे बच्चों के रूप में 2 बालक उनकी पत्नी के पास आते हैं और तमाम भोजन का सामान लेकर के दे जाते हैं। उनकी पीठ पर लाल रंग के निशान थे। तो उनकी पत्नी पूछती है, बेटा ये क्या है? उन्होंने कहा, आपके पति के हम शिष्य हैं और आपके पति ने हम लोगों को मारा है। द्रवित हुई और उन्होंने उनके पीठ पर चंदन का लेप लगाती। माया थी भगवान की, साक्षात दर्शन हुए थे। और वो जो उनकी पत्नी थी बड़ा क्रोध में, पंडित जी आए तो उनसे बातें नहीं कर रही थी। पंडित जी ने बहुत कुछ कहा, क्यों नहीं बात कर रही? तो उन्होंने कहा, तुम अपने शिष्यों को इतना क्यों मारते हो? उन्होंने कहा, मैंने तो किसी को मारा नहीं। तो उन्होंने घटना बताई कि इतना भोजन वगैरह दे गए हैं और एक एक छड़ी का लाल निशान उनकी पीठ पर बना था। वो भी काफ़ी समझ ही नहीं पाए कि ये क्या कह रही हैं। पर जब वह पुनः गीता को खोल करके बैठे और उसी आख्यान को देखा उन्होंने, तब तक उनकी गीता में जो निशान उन्होंने बनाया था, लाल से अंडरलाइन किया था, वो रेखाएं मिट चुकी थी। ऐसी कथा मैंने एक चैनल पर आज सुनी तो मेरा मन भाव विभोर हो गया। कोई इस्कॉन की कोई महिला हैं, उनके द्वारा वह चैनल चलाया जाता है और शायद उस चैनल का नाम भक्ति पर है, कुछ ऐसा। तो मैं देखता हूँ, वो शायद उसका लिंक भी मैं दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। कहने का तात्पर्य ये कि आज भी भगवान आते हैं, आज भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान उस काल में ही थे, भगवान सर्वकालिक है। और याद रखें कि भगवान जगतपति है, उनकी माया विशाल है, उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। उनको देवी देवताओं से, भूत प्रेतों से इत्यादि से नहीं जोड़ना चाहिए। वो तो परम सत्ता है, अखिल ब्रह्मांड नायक
तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, हम सब उन्हीं की शरण में हैं। और जब प्रभु ने प्रेरणा कुछ दी है मुझे, तो उसको मुझे पूरा करना ही है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ कि आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि साधनाएं करनी है, सफलता के साथ करनी है, पूर्णता के साथ करनी है, सफल होना है। इसके लिए आप लोग अपना पंजीकरण करवा लें और शीघ्रता से मुझे सूचित करें कि आप कब आ रहे हैं। जिन लोगों को पारद सिद्धि प्राप्त करनी है, गुरु का जो दरवाज़ा है हमेशा खुला रहता है, परंतु उसकी जो अर्हता है उसको भी लोग पूरा करें, तब तो अच्छा लगता है। बाकी किसी को कभी मेरी तरफ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।